अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलहरम किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला हम सब को अलहरम की बाअदब हाज़री नसीब फ़रमाए, आमीन। आज हम आपको बताएंगे सरसों का साग बनाने का तरीका, सही देसी तरीके से जो साग बनाया जाता है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी गंदलें हैं, ये हम तोड़ते हैं। ये देखें इस तरह इसकी गंदल होती है। हम आपको काट के तो फिर इसका तरीका बताएंगे। आज सौगात है तो ये हम ताज़ा ताज़ा साग तोड़ के लाए हैं। तो एक दो मैं आपको, कुछ लोग इसे गंदलों का साग भी कहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे छीलना है। ये देखें, छुरी लेके हाथों से करेंगी तो आपके नाखून भी खराब होंगे। ऐसे करिए, इसके फालतू जो पत्ते हैं जैसे आप ऊपर से छीलेंगी तो इसके फालतू पत्ते उतर जाएंगे। ये इस तरह, ये हमने सारा छील के तैयार कर लिया है। एक मैं आपको और करके दिखा दे। ये देखें, ये इस तरह की गंदल है। ये हमने साग काट के तैयार कर लिया है। अब हम एक देचका लेंगे, उसमें पानी डाल के जब पानी गर्म हो जाए तो ये उसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं, इससे जायका अच्छा आता है। तो जब ये उबल जाएगा, मतलब पानी आपने इतना डालना है कि जब साग उबले तो इसका पानी बाहर ना निकले। ये साग मैंने काट लिया। तो साग पकाने में जो सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से, वो ये है कि ठंडे पानी में साग डाल देते हैं। पानी को हमेशा गर्म करके उसमें साग डालें ताकि इसको गलने में आसानी हो। ये बड़ी जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी साग को हल्की आंच पे पकाना चाहिए। जब पानी उबलने के करीब हो तो इसमें साग डाल दें। सरसों के साग को धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर होता है और काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होती। मैंने इसमें 1 गड्डी पालक और 1 गड्डी मेथी की भी डाली है। वो मैंने धो के अलहदा रख दिया है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, तो उसे अच्छी तरह धो लें। सबसे पहले आप सरसों का साग डालें। जब ये थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर हम इसमें मेथी और पालक का साग भी डाल देंगे। और साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल दें, इससे जायका अच्छा होता है। तो थोड़ी देर बाद, ये तकरीबन 5 मिनट तक ये साग नीचे हो जाएगा, फिर हम इसे मेथी और पालक जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर आंच को हल्का कर देंगे। ये 3 से 4 घंटे जो लगते हैं इसे हल्की आंच पे। अगर आपने साग का मज़ा लेना है तो इसे हमेशा हल्की आंच पे पकाएं। अब इसे ऊपर से ढक दें और नीचे होने तक इसे 5 से 10 मिनट तक इसे पकाएं। 5 मिनट हो गए हैं, ये सरसों का साग नीचे हो गया काफ़ी। अब हम इसमें मेथी और पालक जो हमने काट के और धो के अच्छी तरह रखी हुई थी ये डाल देंगे। इसके बाद 3 से 4 घंटे, 3 घंटे काफ़ी हैं इसके लिए ना। तो वो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है। जितनी हल्की आंच पे पकेगा इसका कलर भी खूबसूरत होगा और ये गल भी अच्छी तरह जाएगा, इसका जायका भी अच्छा आएगा। बस आप अच्छी तरह मिक्स करें इसे और इसे हल्की आंच पे छोड़ दें। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहें, ऊपर वाली तह नीचे और नीचे वाली ऊपर लाते रहें। तकरीबन आधा घंटे बाद आप इसे चम्मच से अच्छी तरह हिला लें और मिक्स कर लें। अब आंच को हम आस्ता कर देते हैं, ये बिल्कुल आस्ता आंच पे पकेगा। ये तकरीबन हमें सवा घंटा हो गया, तो हमारा साग जो है बिल्कुल तैयार हो गया। आप हाथ से देख लें, ये गल गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसका पानी किसी छलनी या टोकरी में उतार लेंगे, इसे आराम से हम उसमें अंडेलेंगे। इसके बाद अगर आपके पास घोटना है तो उसके साथ घोट लें इसी के अंदर, नहीं तो चॉपर मशीन में आप इसे वो कर लें, ग्राइंड कर लें। इसके बाद हम तड़का लगाने का आपको बताएंगे। इसके ऊपर आपने ठंडा पानी नहीं डालना, इसी तरह रहने देना। फिर इसे इसी देचके में डाल के घोटने से करना है तो घोटने से कर लें, वरना कुंडी डंडे वाला जो डंडा होता है उससे भी आप कर सकते हैं, या चॉपर मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं।
इसमें नमक हमने पहले से डाला हुआ था, अब आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जब ये हमारा साग सही तरह नुचड़ जाएगा तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे तड़का कैसे लगाना है और इसे चॉप कैसे करना है। ये गर्मा गर्म साग को आप ऐसे करेंगे तो इससे जो है वो आराम से हो जाएगा, नहीं तो फिर आप चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं, कुंडी डंडे में भी, जो आपके पास चीज़ हो उसमें आप कर लें। जितना गरम गरम आप साग को गोटा लगाएंगे उतना ही वो अच्छा होगा। इस स्टेज पे आके अब आप इसमें दड़ा मिर्च शामिल करें। ये मैं चम्मच भर के डाल रही हूँ दड़ा मिर्च। नमक इसमें थोड़ा कम है, ये तड़के से पहले हम डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट चूल्हे पे रखेंगे। ये मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। अगर तो आप वो से डंडे से या गोटे से करना चाहते हैं तो वो इसमें हल्के हल्के चंक्स होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो ये चॉपर मशीन के में डाल के ये देखिए, ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए। ये बिल्कुल बारीक हो गया, उसमें हल्के हल्के चंक्स हैं। जो आपका दिल करे आप वो बना लें। तड़के के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक काट के तो देगची में डाल लिया है। इसके अलावा 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, थोड़ा सा मक्खन है हमारे पास। तो इसे हम देसी घी में बनाएंगे। देसी घी से इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिया। इसे हल्का सा हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। पिंक पिंक इसका जब कलर हो जाए तो इसमें हमने दूसरी चीज़ें डाल के तो तड़का लगाना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साग को इस स्टेज पे आके जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और सारी सर्दियाँ एंजॉय करें। ये देखें, मैंने आपको फ्रीज़ किया हुआ भी दिखा दिया है। ऐसे पैकेट बना के शॉपर में डाल के ऊपर से हल्का हल्का उसे थपथपाएं और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। तो ये देखें, ये आप जब पकाना हो निकाल के अब हम इसमें साग डालेंगे। जितना आपने तड़का लगाना है उस हिसाब से आप डाल लें। बस साग हमारा तैयार है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और ऊपर मक्खन रख के गर्मा गर्म रोटियों के साथ एंजॉय करें। ये इसके ऊपर हमने मक्खन रख दिया, गर्मा गर्म रोटियों के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।